क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है। स्टॉक गिरने और डॉलर बढ़ने से 2,500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी मसाइल के साथ साथ अमन अमान का मसला भी सामने आ गया। IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। हम बातें बड़ी बनाते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, हमें तो ये माना है वो माना है। अभी आप क्या मुझसे इनके पोल खुलवाएंगे? रहने दें। लिए वो कामयाब हैं, आप नाकाम हो। बुरा लगे लगे, लगता है लगे लगे, अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। वो कीमतें बढ़ा दी हैं और इमरान खान के दौर में तो बिजली भी नहीं जाती थी, इनके दौर में बिजली भी जाती है। और इमरान खान स्मार्ट थे, वो जाते जाते कोई ऑयल की इंपोर्ट के तो वो बंद कर गए, कोला इंपोर्ट था वो बंद कर गए कि बाद में ऑटोमेटिक बिजली जाएगी। साथियों, पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गड्ढे में चली ही जा रही है और इमरान खान जैसे आप देखो इतने शातिर नेता दुनिया में कई कई देशों में ऐसे नेता हैं, कई सारी डेमोक्रेसीज में ऐसे नेता हैं जो जाते जाते भी इतना बड़ा हरामीपन नहीं करके जाते हैं कि कोयला छोड़ दो, ये छोड़ दो। एक तरफ अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और इसीलिए पाकिस्तानी वो जाहिल कहा गया कि कौम भी पागल हो गई उसके पीछे। एक तरफ वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं एकदम इस्लाम का चैंपियन हूँ, मसीहा में आया हूँ, जैसे उसके शब्द हैं। दूसरी तरफ आप देखो बंदे ने खुद ही कोयला नहीं खरीदा, तेल नहीं खरीदा ताकि नई सरकार आए, बिजली ना बना पाए, लोग उसको गरियाएं और फिर से मुझको वोट देके जिताएं। तो जैसे जाहिल पब्लिक वैसे जाहिल नेता। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इंटरबैंक में डॉलर ने तारीख रकम कर दी है। इंटरबैंक में 1 रुपए 82 पैसे इजाफे से डॉलर 196 रुपए का हो गया है। डॉलर की उड़ान जारी है और कोई भी इस वक्त जो है डॉलर को रोकने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान जारी है और रुपए जो है तारीख की बुलंद तरीन तनज़्ज़ुल की तरफ जो है दिन ब दिन आता जा रहा है। और जैसे कहा जा रहा था कि डॉलर 200 का हो जाएगा, तो वो अब बिल्कुल करीब आ चुका है। और साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। नून लीग गलत मुआशी अदाद शुमार दिखाकर आवाम को गुमराह करना चाहती है। स्टॉक गिरने और डॉलर बढ़ने से 2,500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी मसाइल के साथ साथ अमन अमान का मसला भी सामने आ गया। IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे की जानिब आ रहा है। इसकी नाज़रीन बुनियादी वजह आपको मैं बता दूं कि US डॉलर के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है। जब मैंने गौर से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उस पर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, हमें अल्लाह पर भरोसा है। इन गॉड यानी एक, इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर मैंने पाक रुपया निकाला, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है। उनका माशी निज़ाम, उनका इक्तिसादी निज़ाम वो जानते हैं कि उनके बस में नहीं है, मालिक कायनात के बस में है, मालिक कायनात के हाथ में है। इसीलिए वो कामयाब हैं, आप नाकाम हो। बुरा लगे लगे, लगता है लगे लगे, अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। आज जब ख्वार हो रहे हो, रुल रहे हो दुनिया में, तो अब समझ में आएगा कि अली नासिर तब भी सच बोल रहा था, आज भी सच बोल रहा है। हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। अच्छा, साथ रही जनाब बात मुल्क में सियासत, मुल्क में सियासत चेंज हो गई कल रात को, फिनिश स्टोरी चेंज, पलटा। इन दोनों प्रॉब्लम ये कि पता नहीं बाप बेटे के ऊपर क्या असर डाल दिया आपा ने पता नहीं क्या फूक के बाप बेटे पे डाल दिया। ना उनको वजीर आजम सुकून से रहने दे रहे हैं, ना वजीर आला सुकून से रहने दे रहे हैं। ना नहीं था और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है और जी डॉलर इधर चला गया।
जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वो लोग, और जो कि एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी उनकी तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। वो मुसलसल हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे वही सिक्योरिटी या वही सारी चीजें दी जाए जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्हें मिला करता था। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को थोड़े सख्त फैसले ले लेने चाहिए। सिर्फ इमरान खान को एक ही आर्ट आता है और वो ये कि वो जगह जगह जाके फंड मांगते हैं और बातें करते हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो लोग हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी, अगर आपको याद हो तो, कहा था कि जी मुझे 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपीज जो है वो जमा करवाए सब लोग। तो वो सिर्फ यही करते रहे और जाहिर है ये चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई होगी। इस तरह से तो काम नहीं चल रहा होगा उनका। उनके भी 100 खर्चे होते हैं, मतलब आपको वैसे ही पता है उनके काफी प्लॉट श्लॉट लेने होते हैं, तो वो उसमें नहीं आ रहे होंगे। सुनाए क्यों ना कि जी इमरान खान चंगा सी फायदा है। देखो ना इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा दी हैं, और इमरान खान के दौर में तो बिजली भी नहीं जाती थी, इनके दौर में बिजली भी जाती है। और इमरान खान स्मार्ट थे, वो जाते जाते कोई ऑयल की इंपोर्ट के तो वो बंद करके, कोला इंपोर्ट था वो बंद करके के बाद में ऑटोमेटिक बिजली जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं और जो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा होता है उसको छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं करें, ये उसके बजाय मोटरसाइकिल वाले को छोड़ दें। और जो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मतलब चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, या आपके जैसे टीचर हो, मतलब उनको पकड़ के ना उनसे जरा पैसा निकलवाए कि बताओ जी तुम इतने महीने अमेरिका थे, खर्चा कहाँ से आया, किसने दिया, कौन फंड कर रहा था। इस किस्म के टैक्स चोर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे मेरी उनके साथ पिक्चर भी है बड़ी अच्छी हाथ मिलाते हुए, मुझे तो सब नहीं पता था इतनी इतनी जबरदस्त किस्म की करप्शन करते हैं। तो वो मैं इसलिए नाम नहीं बताऊंगी, आपको पिक्चर दे दूंगी। तो इस किस्म के लोगों को पकड़ना होगा, और अगर गवर्नमेंट चाहे या जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं, और उनके पास बिल्कुल ये सारी डिटेल्स मौजूद होती है। इसके लिए मेरे जैसे छोटे मोटे जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है। हम बातें बड़ी बनाते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, हमें तो ये माना है वो माना है। अभी आप क्या मुझसे इनके पोल खुलवाएंगे, रहने दें। तो ये शहजादों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अपने जानने वाले घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, किस लिए जी 2 ऑफिस की हैं, 2 अपनी हैं। क्यों, किस लिए, खामखी खड़ी हुई है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। जो ये लोग जो खा रहे हैं पी रहे हैं उनको क्यों नहीं रोकते आप। और जो मैं कह रही हूँ 2-2 3-3 घरों का, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। वो तो मतलब नाम लेना सही नहीं है, लेकिन वरना मैं तो नाम भी लेके बता सकती हूँ कि कौन लोग, मुझे उनके घर भी पता है। अब वो लोग मुझे ढूंढे और उसके बाद मेरा मुंह बंद करने के लिए ब्रीफ केस पहुंचा दें। पाकिस्तानी सरकार को चाहिए 25 दिनों के अंदर अंदर उसको फंडिंग मिल जाए। अब 25 दिनों के अंदर यदि उसको फंडिंग नहीं मिलती है तो क्या होगा, मिल जाती तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल भी सोचना गलती होगी कि पाकिस्तान को 25 दिन फंडिंग, ये लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। जो हकीकत है ये लोग कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ कर लेते हैं, भले ही उसके बदले में ये कितनी बड़ी कीमत चुका दें, उसका लॉन्ग टर्म में कितना भयानक खौफनाक नुकसान हो वो सब होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो कहते हैं ना बैंडेज लगा लेते हैं, पूरा उपचार नहीं करते हैं। तो ये बैंडेज लगा ले जाएंगे कहीं ना कहीं से, ये कर लेंगे, चाहे सऊदी कुछ भी करके ये कहीं ना कहीं से 1 बिलियन कर ले जाएंगे। अब IMF आ रहा है, IMF की टीम आएगी, इनको बजट बताएगी। अब आप सोचो जिस IMF ने वहाँ बैठे बैठे बोल दिया कि तुमको पेट्रोल के दाम बढ़ाने, बिजली के दाम बढ़ाने, सब चीज़ के दाम बढ़ाने, उसके चलते ये लोग चीख रहे चिल्ला रहे ना। जो आप देखते हो आजकल फिजा खान चीख रही चिल्ला रही, इतनी महंगाई क्यों, वो मात्र इन 2 चीज़ों के चलते। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो सब कुछ महंगा। सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से सब कुछ महंगा हो गया। अब वो बाकायदा पूरा बजट लेकर के आ रहे हैं, प्रॉपर अमेरिकन बजट बन गया है। अभी ऑफिशियल नहीं हो लेकिन अमेरिकन बन गया। पाकिस्तान आएंगे, इनके मुंह पे दे मारेंगे कि लो ये बजट है, ये तुमको सीधे, तुमको कुछ भी उसमें एक पेंसिल भी नहीं चलानी है, एज इट इज़ इसको अप्लाई करो, ये लो हमसे 1 बिलियन। अब उसके चक्कर में कितना, अब उसके बाद में होगा क्या, आप देखो दूर की अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो लॉन्ग टर्म में डिफ़ॉल्ट कर, लॉन्ग टर्म में मतलब कि इस साल के अंत तक पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। जैसी स्थिति कर रही है, 1 बिलियन 2 बिलियन देंगे, कोई इनको 50 बिलियन तो देगा नहीं, सीधी सी बात है। और ये 1 बिलियन 2 बिलियन इनका महीने का खर्चा है पाकिस्तान का।
फौज का, इसका उसका पूरा देश चलाने में ये 1 से 1.5 महीने का इनका खर्चा होता है 1 बिलियन का। तो ये उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, उसमें भी ऊपर से इनको अपनी भी करप्शन करनी, अपनी जेब भरनी, तो वो 1 महीने भी नहीं चल पाएगा वो पैसा। उसके बाद फिर क्या होगा, सरकार गरीब हो जाएगी, फौज वैसे भी आप देखो कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे फौज कमज़ोर होती जा रही है पाकिस्तान की। तो डिक्टेटर्स जन्म लेते हैं, छोटे छोटे, हर 100-100 200 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री पैदा हो जाता है। फिर उतने एरिया में उसी का भी माफिया बहुत है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे माफिया हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार से भी ज़्यादा अमीर हैं। मतलब सरकार के टक्कर, उनके पास इतना पैसा है कि वो 50-100 किलोमीटर की सरकार चला सकते हैं। वही हो जाएगा, फिर वो 50-100 किलोमीटर में एक आदमी बैठ जाएगा सरगना, फुल गुंडागर्दी करेगा, वो फुल अपना सब कुछ करेगा, लोग जबरन टैक्स वसूलेगा, तो पूरी वो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक राइट जितने होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे पाकिस्तानी के। अब अगर कोई ऐसा सोचे कि दंगे वंगे हो जाएंगे भुखमरी में एक दूसरे को, तो वो थोड़ा देर से होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे एक कोई वो प्रधानमंत्री बैठ जाएगा प्रधानमंत्री के जैसा, वही फिर उसी का शासन चलेगा। अब आगे अगर आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।